चाहिए। तो चलिए आपको मैं ना एक बार डिविडेंड्स के टैक्सेशन रूल्स पे ले चलता हूँ। तो 31 मार्च 2020 से पहले जितने भी आपको डिविडेंड मिलते थे वो क्या होते थे, टैक्स एग्जेम्प्ट होते थे। जो भी आपको 31 मार्च 2020 से पहले मिलते थे, वो क्यों एक्चुअली टैक्स एग्जेम्प्ट होते थे, वो डीडीटी यानी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, वो ऑलरेडी जो भी आपकी कंपनी होती थी ना, वो ऑलरेडी पे करके जब आपको देती थी। तो अभी इन्होंने बोला ठीक है आप मत पे कीजिए, डायरेक्ट अब आप जो है अपने इन्वेस्टर्स को दे दीजिए, हम सीधा उन्हीं से ले लेंगे। और 1 अप्रैल है ना, 1 अप्रैल 2020 से क्या किया गया तय कि जो भी आपको डिविडेंड मिलेगा उस पर आपको टीडीएस कटेगा, है ना। वो टीडीएस लगभग 10% कर दिया गया था, है ना, कि आपको 10% टीडीएस देना है जो भी आपको मिलेगा। और जो आपका डिविडेंड होगा वो आपकी इनकम कंसीडर की जाएगी, ठीक है ना। तो जो भी आपका डिविडेंड अगर 5,000 रुपये से ऊपर है तो आपको क्या करना होगा, उस पर 10% टीडीएस कटेगा, जो वो कंपनी आपको ऑलरेडी टीडीएस काट के देगी, और फिर उसके बाद वो आपकी इनकम स्लैब में जुड़ जाएगा वो। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हम लोग बीपीसीएल का, ठीक है ना, बीपीसीएल का। तो सपोज करो मेरे पास बीपीसीएल के 100 शेयर ले लेता हूँ मैं, और जो 100 शेयर हैं तो उस पर मेरे को अगर एक पे डिविडेंड 58 मिल रहा है तो मेरे को टोटल डिविडेंड कितना मिलेगा, 5800 मिलेगा, है ना। और जिस पे अगर मैं 10% टैक्स काट देता हूँ तो 580 रुपीज़ मेरा यहाँ पे टैक्स बनता है, जो मेरा टीडीएस में कटेगा, ठीक है ना। और टीडीएस में कट के मेरे हाथ में वो कितना थमा देंगे, 5220 रुपये थमा देंगे, ठीक है ना। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये वाली जो इनकम है वो दोस्त आपकी क्या है, ये टैक्सेबल है, ठीक है ना, एज पर योर इनकम स्लैब। इनकम मिल रही है वो आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग कटेगा, इस पर टैक्स कटेगा। अब दोस्तों मैं एक बार आपको लेके चलता हूँ कि इसमें अपॉर्चुनिटी है या इसमें नुकसान है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर सपोज करो आप टैक्स के 30% वाले ब्रैकेट में है ना, और आपको कितना मिल रहा है, 58 आपको यहाँ पे डिविडेंड मिल रहा है पर शेयर पे, तो आप मान के चलो कि आपका 30% ऑफ 58 कितना हो गया, क्योंकि वो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि इनकम स्लैब में है तुम्हारा, तो लगभग 17.4 रुपये हो जाता है ये आपका। तो यानी आपको 58 नहीं, आपको एक्चुअली जो मिलेगा, जो आपको पड़ेगा वो पड़ेगा 40.6 पड़ेगा। शुरू में तो टीडीएस काट के देंगे 10% काट के, लेकिन ये जो आपकी इनकम कंसीडर की जाएगी, है ना। सपोज करो आपने यहाँ पे 100 शेयर है आपके पास, तो आपके पास 5800 मिलेंगे, जिसमें से 17.4 है ना, जो इसमें से वो टैक्स काट लेंगे। तो दोस्तों 1740 रुपये काटने के बाद ये आपके हाथ में थमाएंगे लगभग 4060 रुपये, ठीक है ना। सपोज करो आप 20% के टैक्स स्लैब में हो, तो दोस्तों 58 का जो है 20% कितना होगा, जब आप 20% लगाएंगे ये लगभग निकल के आएगा 11 रुपये 60 पैसे। तो लगभग आपके हाथ में कितना पड़ेगा, 46 रुपीज़ 40 पैसे के आसपास आपको पड़ेगा। या सिंपली कहो कि आपने 100 शेयर लिए हुए हैं तो 5800 रहेगा, जिसमें से 20% आपका टैक्स में कटने के बाद आपको 1160 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा उसमें से, और जो आपको मिलेगा 4640 रुपये आसपास आपको पे हो जाएगा। तो ये जो चीज़ थी, जो ये एक्चुअल प्राइस है, ये आपको पड़ रहा है। एक चीज़ और आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पर कि जो प्राइस है शेयर का, है ना, वो क्या करेगा एक्स डेट पे, मतलब जब एक डेट होती है, रिकॉर्ड डेट होती है, जहाँ पे हम रिकॉर्ड डेट पे पर्टिकुलर रिकॉर्ड डेट निकाली जाती है, जहाँ पे आपके पास अगर शेयर होगा तो आपको डिविडेंड मिलेगा। तो उससे 2 दिन पहले एक्स डेट होती है, मतलब उस दिन, क्योंकि 2 दिन लगते हैं डीमैट में ट्रांसफर होने, तो एक्स डेट वाले दिन यूजुअली क्या है, प्राइस जो है एक्स डेट के टाइम पे जितना लगभग उसको डिविडेंड मिलता है उतना प्राइस नीचे गिर जाता है, ठीक है ना। तो वो प्राइस कितना नीचे गिर जाएगा, लगभग यहाँ पर उसका जो प्राइस गिर जाएगा वो लगभग 58 रुपीज़ नीचे चला जाएगा, है ना। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात ये, यहाँ पे होगा क्या कि जहाँ पर 2 तरह के मार्केट के अंदर लोग हैं, एक तो ये बुल लोग हैं और एक के जो है क्या है, एक बियर वाले लोग हैं, है ना। बियर और बुल लोग दो टाइप के लोग हैं। जो बुल वाले हैं वो क्या करेंगे, वो प्राइस को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्राइस जहाँ भी जाएगा लगभग वहाँ से 58 रुपीज़ के आसपास गिरेगा एक्स डेट को, तो ये प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। वहीं जो बियर वाले हैं वो ज़्यादा समझदार हैं, वो क्या करेंगे कि वो उसको अभी सेल आउट कर देंगे इसी प्राइस पर। उन्हें पता है कि प्राइस गिरेगा, तो वो क्या करेंगे, प्राइस को नीचे लाने की कोशिश करेंगे, जितना नीचे लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक बुल और बेयर्स में एक लंबी जंग चल जाएगी कि कौन प्राइस को नीचे लेके आएगा, कौन ऊपर लेके आएगा। वो लोग क्या करेंगे, अभी इसको जो है शॉर्ट कर देंगे, शॉर्ट का मतलब अभी सेल आउट कर देंगे, और जब प्राइस नीचे गिरेगा तब वहाँ पर जाकर स्क्वायर ऑफ कर देंगे,
है ना, स्क्वायर ऑफ का मतलब उसको वापस से परचेज करके सेटलमेंट हो जाएगा। तो इस तरह ये जो प्राइस की है एक लंबी चौड़ी जंग चलेगी। तो यहाँ पे मैं तुम्हें क्या बताने की कोशिश कर रहा था कि आप जो अभी परचेस कर रहे हो, सपोज करो 475 के आसपास प्राइस चल रहा है, वहाँ से नीचे की तरफ जाता है 58 पे नीचे चला जाता है, और वहाँ पर आपको सेल करना पड़ा, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ले नहीं रहे, खाली डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हो। तो उस टाइम पे आपको 5800 के लॉस में, मतलब आपको इतने का तो लॉस हो जाएगा, और आपने 30% स्लैब में हो तो कितना है 40,060 रुपीज़ आपको मिलेंगे। तो बताओ इसमें कौन सी समझदारी की बात है ना। अब यहीं पे मैं आप लोगों को ना एक टैक्स हार्वेस्टिंग का कंसेप्ट समझाता हूँ। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग क्या होती है, अगर वो आपको थोड़ा सा समझ में आती है तो ये आपके लिए फ़ायदे की भी सौदा हो सकता है, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ आपसे कि आप जो है इसके लॉस बुक कर लीजिए 5800 के, 5800 के लॉस बुक कर दीजिए, और अपने किसी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के साथ इसको जो है ना, सपोज करो मैंने किसी एक एशियन पेंट ही मान लो मैंने कंपनी ली है, जिसके अंदर मैंने क्या किया 6000 का मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है ना। तो उसके साथ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के साथ इसको क्या कर दीजिए, एडजस्ट कर दीजिए, है ना। तो जैसे मैंने भी एक एग्जांपल दिया कि सपोज़ करो कि मतलब मान लो मैंने यहाँ पर एशियन पेंट से 6,000 रुपीज़ का मैंने प्रॉफिट कमाया, सपोज़ करो मैंने, है ना, प्रॉफिट निकाला था। तो उस पर क्या होता है, यूजुअली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना होता है 15% का। दोस्तों मैं बता दूँ, जितना भी आप कमाते हैं ना शेयर मार्केट से, कैपिटल गेन माना जाता है उसको, उस पर 15% हमें टैक्स पे करना पड़ता है। तो लगभग क्या करना पड़ेगा आपको, 900 रुपये यहाँ पर टैक्स के देने पड़ेंगे, लगभग 900 रुपये आपको टैक्स के देने पड़ेंगे। अब चूंकि 6,000 रुपये कमाए थे, 900 टैक्स भी देना पड़ेगा, तो ये तो कोई मतलब। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर आप 5800 का लॉस भी एडजस्ट कर लेते हो, समझ रहे हो ना, यहाँ पे आपने 5800 का लॉस बुक कर लिया 40,060 रुपये के प्रॉफिट से। मैं वो 30% स्लैब वालों को लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, है ना। 20-30 वाले अपने हिसाब से कर लेंगे, 20 और नीचे वाला तो खैर जीरो ही है। तो ये जो है 58 यहाँ पे 40,000 का। अब मान के चलो कि आपने 58,000 का तो लॉस था, ठीक है ना, और आपको प्रॉफिट कितने का था, 6,000 का था किसी दूसरे शेयर में, ठीक है ना। तो जो आपको टोटल मिलेगा, ये जब एडजस्ट हो जाएगा, इन दोनों को जब हम एडजस्ट करेंगे तो लगभग 200 रुपये निकल के आएगा, जो मेरा प्रॉफिट का निकल के आएगा। और इस प्रॉफिट पे जो मेरे को देना होगा 15% टैक्स, वो लगभग कितना 30 रुपये के आसपास हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिर्फ मुझे 30 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने यहाँ से प्रॉफिट भी निकाल लिया, और इसके लॉस को मैंने एडजस्ट करके यहाँ पे जो मेरे को 900 रुपये टैक्स देना था वो भी कर लिया, और यहाँ पे 930 रुपये भी अगर मैं ऐड करूँ तो 870 रुपये मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ, है ना। तो ये कितना 4,930 रुपये हो जाएगा निकल के, जो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। तो अगर आप टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग जानते हो तो ये चीज़ आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं कि जो आपका जो प्रॉफिट होगा उस केस में, अगर टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग आप जानते हो तो उस केस में आपको 5800, तो वो अगर आप जो है अंडर 5 लाख को, है ना, 5 लाख से आपके अंडर इनकम है, तो आप 5800 के प्रॉफिट में कर सकते हो, है ना। 40-60 कर सकते हो आप दोस्त, 40-60 जो आपको वो मिलेगा ही मिलेगा, ये है ना 30% वाले में, और 20% वाले में आपको 46-40 मिल जाएगा 20% के प्रॉफिट में। तो कुल मिला के जो आपका डिविडेंड रहेगा वो आपका प्रॉफिट में रहेगा, समझ रहे हैं ना। तो उम्मीद है ये एनालिसिस दोस्तों आपको समझ में आई होगी। अगर आप डील करते हैं मार्केट के अंदर तो आपको टैक्सेशन सिस्टम को भी समझना पड़ेगा कि आप कितना कमा रहे हो, कितना उस पर टैक्स बन रहा है ना। अब ऐसा नहीं है, पहले क्या होता था कि पता नहीं चलता था लोगों को कि डिविडेंड आ भी रहे हैं। अभी क्या है, इन्होंने रेगुलेटरी बॉडीज़ को कनेक्ट करने के लिए बोल दिया है कि जितने भी म्यूचुअल फंड हाउस है या ब्रोकर्स वगैरह है, सबको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा कितना डिविडेंड इनको पे हो रहा है, कितने शेयर्स इनके पास है, कितना इन्होंने कैपिटल गेन किया। तो वो अभी लॉन्ग रन में चल नहीं पाएगा। उन्होंने अपना IT वाला इंफ्रास्ट्रक्चर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है। पकड़े जाओगे, अननेसेसरी की प्रॉब्लम क्यों पालनी है। तो मेरी आपसे मतलब मेरी पूरी ये कोशिश थी कि आपको ना केवल मैं ये बता दूं कि ये शेयर मतलब डिविडेंड पे टैक्स कैसे कटता है या फिर उसको टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग कैसे कर सकते हो, वो मैंने आपको इसमें सिखाया है। अगर दोस्तों एनालिसिस अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपकी क्या ओपिनियन है इसको लेके, है ना, कि आपके पास और कोई तरीका है तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।